Hello dear students, the third and last case of LPP graphic is mixed constraint. Mixed constraint जहाँ पे आपके पास subjective function में तीनों तरीके के constraint available होंगे, less than, greater than and equal to. प्रॉब्लम है हमारे पास maximize z 80x1 plus 120x2 subject to x1 plus x2 less than equal to 9, x1 greater than equal to 2, x2 greater than equal to 3, 20x1 plus 50x2 लेस देन इक्वल टू 360। अब देखो सब्जेक्ट 2 में मिले जुले साइन है, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्या प्रॉब्लम है, मिक्स्ड कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम। अब मिक्स्ड कंस्ट्रेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइजेशन का। नॉन नेगेटिव फंक्शन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एज इन द अबव एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइजेशन, तो रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास साइन जो होने चाहिए थे वो लेस देन के होने चाहिए थे, बट इस केस में हमारे पास जो साइन है वो लेस देन के भी हैं, ग्रेटर देन के भी हैं, तो शेड ऑफ द एरिया एज पर साइन डिटरमाइन होगी, नॉट एज पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग ही शेड दे देते हैं एरिया की। नहीं जी, वो अकॉर्डिंग टू द साइन इन सब्जेक्टिव फंक्शन देखते होते हैं। जैसा साइन होता है, अगर लेस देन इक्वल टू का है तो क्लोजर टू द ओरिजिन होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का है देन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द साइन इन सब्जेक्टिव फंक्शन ओनली। तो हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद टू सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन उठाई x1 प्लस x2, उसको इक्वलाइज, सारी इक्वेशंस को पहले इक्वलाइज किया। 9 x1 2 x2 3, 20x1 प्लस 50x2 इज इक्वल टू 360। अब कैसे शो करना है, फर्स्ट इक्वेशन उठाई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9। x1 को 0 माना तो x2 की वैल्यू 9 आ रही है, x2 को 0 माना तो x1 की वैल्यू 9 आ गई। बी इक्वेशन में क्या है, x1 2 है, तो ओनली वन वेरिएबल गिवन है x1, तो सिर्फ x1 की वैल्यू लेंगे, x2 को 0 नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि x2 तो है ही नहीं है। अगर x2 है नहीं तो सिर्फ x1 की वैल्यू है। सिमिलरली सी पार्ट में x2 की वैल्यू है, x1 नहीं लेंगे हम, तो ओनली वन वेरिएबल वैल्यू इज गिवन। डी इक्वेशन में दोनों हैं x1 x2, तो x1 को 0 माना, x2 की वैल्यू 7.2, सिमिलरली x2 को 0 माना तो x1 की वैल्यू 18। ठीक है, वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इज कैलकुलेटेड इन ऑल इक्वेशन। नाउ लेट्स ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ। तो हम ग्राफ पे शो करेंगे। द फर्स्ट वैल्यूज आर जो हमने निकाली थी, दैट इज 10 एंड 10 आई थिंक। ठीक है, 9 एंड 9, x1 9 एंड x2 ऑल्सो 9। तो मैंने इसको ड्रॉ किया, 9 और 9, 9 और 9 को मैंने ज्वाइंट कर दिया, तो मेरे पास एक लाइन बन गई। आफ्टर दैट सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास सिर्फ x1 की वैल्यू थी, दैट इज़ 2। अब देखो फ़र्क क्या हुआ, सिर्फ 2 ड्रॉ की मैंने, x1 उसको मैंने x2 एक्सिस के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x1 की वैल्यू है, तो ये क्या होगी, वर्टिकल लाइन। ठीक है, सिमिलरली x2 की वैल्यू 3 थी, तो ये मेरे पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और मेरी फोर्थ इक्वेशन में x1 की वैल्यू आ रही है 7.2, x2 की वैल्यू आ रही है 7.2 एंड x1 की वैल्यू आ रही है 18। तो मैंने इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया, 18 एंड 7.2। ठीक है, 18 मेरी थी x1 की और x2 की 7.2, तो ये मेरे पास लाइन बन गई। अब मैंने शेड ऑफ द एरिया देखनी है। फर्स्ट जो मेरे पास इक्वेशन थी, दैट इज साइन, वहाँ पे मेरे पास क्या था, लेस देन इक्वल टू का। 9 और 9 में साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू का। तो लेस देन इक्वल टू का हो तो शेड ऑफ द एरिया क्या होती है, क्लोजर टू द ओरिजिन, तो अंदर की तरफ आएगी इसकी शेड। देखो मैंने 9 और 9 को अंदर की तरफ शेड में लिया हुआ है। आगे x2 x1 की वैल्यू है, नेक्स्ट इक्वेशन x1 इज 2। ठीक है, तो मेरे पास साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, बाहर की तरफ। x2 भी ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लेट्स ड्रॉ। सबसे पहले x1 x2 थी, तो अवे फ्रॉम द, देखो बाहर की तरफ मैंने इसको शेड किया। सिमिलरली जो x2 है दैट इज़ 3, तो ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो बाहर की तरफ मैंने शेड किया। लास्ट मेरी जो इक्वेशन है उसमें क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन। लेस देन इक्वल टू का साइन है तो क्लोजर टू द ओरिजिन। वैल्यूज़ क्या आ रही थी मेरी, 7.2 एंड 18, तो 7.2 एंड 18 वाली लाइन को क्लोजर टू द ओरिजिन ले लिया, बिकॉज साइन इज लेस देन इक्वल टू। तो कॉमन एरिया मेरे पास देखो आ गया, मैंने हाईलाइट किया हुआ है ए बी सी एंड डी, बिल्कुल बीच में आ रहा है ये एरिया। तो पहली इक्वेशन मैंने रीजंस दिए हुए हैं साथ में, ये मैं हैंड रिटन नोट्स आपको शेयर करूँगी PDF।
रीजंस काइंडली पढ़ लेना। देखो मैंने लिखा x1 0 है, x2 9 है, x2 9 था, x1 0 है, साइन लेस देन का है तो मैंने शेड ऑफ द एरिया अंदर की तरफ दिया। सेकंड इक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन है, देन शेड ऑफ द एरिया बाहर की तरफ। थर्ड इक्वेशन में भी ग्रेटर देन का साइन है, शेड ऑफ द एरिया बाहर की तरफ। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू का साइन है तो शेड ऑफ द एरिया अंदर की तरफ। तो कॉमन एरिया जो हमारे पास निकला उसके ऊपर पॉइंट लिए ABCD के ऊपर मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट की। ए पॉइंट के ऊपर मेरी 2 और 3 वैल्यू आ रही है, ठीक है, और बी पॉइंट के ऊपर मैंने इक्वेशंस ली, उनको इक्वलाइज़ किया, ठीक है, वैल्यू निकल आई मेरी x1 6 और x2 3, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट सी के ऊपर दो इक्वेशंस थी, इक्वलाइज़ किया, x2 की वैल्यू आ गई 6 और इसको जब पुट किया तो x1 की वैल्यू आ गई 3। पॉइंट डी के ऊपर मेरी x1 की वैल्यू 2 थी और जो 2 की वैल्यू है वो 6.4 निकल आई, x1 2 है, ठीक है। तो मेरे पास ये चारों के चारों सेल्स की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फिल करके देखना है। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन का, तो 528 49 60 और 928 में से मैक्सिमम फिगर क्या है 960, तो मैं सी पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगी। देन माई आंसर इज, so I will write my answer as maximizer 960, x1 is 3 and x2 is 6. Thank you so much. Have a nice day.